अगर एक दूध बेचने वाला एक्सयूवी 700 कार ले सकता है, वो भी 30 लाख की, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात 18 साल की उम्र में, तो यार सब कुछ पॉसिबल है। मैंने भी इतनी मेहनत करी और देखो मैं आज कहाँ पर हूँ। आप भी जरूर से अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है मेरे भाइयों। बस मेहनत करते रहो और अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाओ, और क्या चाहिए लाइफ में। चलो तो मैं आप सभी को अपनी अब जर्नी दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। चलो यार मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताता हूँ। तो यार देखो, मैं 8th या 9th क्लास में था। मैं बहुत ही एक फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता था उस टाइम, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपने परिवार में बताता हूँ कौन कौन थे। मेरा एक बहुत ही छोटा सा परिवार था, जिसमें मेरे मम्मी पापा आते थे, मेरी बड़ी बहन और मैं, तुम्हारा भाई, सबसे छोटा था यार। फिर एक समय ऐसा आया, वो मैंने कभी नहीं सोचा था, या मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि लाइक यार शिट, ये वाला टाइम हमें कभी लाइफ में देखना पड़ेगा। वो टाइम था, गेस करो, सबको पता ही होगा, कोरोना का टाइम। वो ऐसा एक टाइम था जिस टाइम हमारी फैमिली का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अब मेरे परिवार में सिर्फ कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा थे। एंड अनफॉर्चुनेटली यार उसी साल, कोरोना के साल पे ही पापा का जॉब से रिटायरमेंट मिल गई। एंड अब कमाने के लिए घर में कोई था नहीं, ठीक है। एंड यार उनकी भी क्या गलती भाई, वो 60 साल की हो गई थी। ये एक उम्र, ऐसी एक उम्र आती है ना, जो बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स की, एक ऐसी उम्र आती है कि लाइक बस यार अब उनको रेस्ट करना चाहिए, उनके बच्चों को कमाना चाहिए। वो टाइम एक ऐसा टाइम आ गया था, लाइक मेरे को भी दिमाग में बहुत बैठ गया था कि लाइक पापा को आराम करना चाहिए यार, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन यार मैं भी क्या करता, मैं 14-15 साल का बच्चा था उस टाइम, 10th क्लास में, जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा था और अपने क्रिकेटर बनने के सपने पूरे कर रहा था। लेकिन यार मेरे पापा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक जगह काम भी किया, 1.5 साल काम किया था पापा ने, क्योंकि यार वो देखो ऐसा तो कोई हार्ड वाला काम तो मैं कर नहीं सकते थे, लाइक मशीन उठाना या कुछ हैवी लोड उठाना, ऐसा तो वो काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक जगह काम किया जहाँ पर उन्होंने 1.5 साल काम किया था। लेकिन यार 1.5 साल की उनके जो तनख्वाह होती है ना, जो सैलरी होती है, वो उन्हें 1.5 साल की सैलरी नहीं मिली। अब मेरी 10th तो कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे क्लियर हो गई। मैं कैसे ना कैसे करके अपनी 10th तो क्लियर कर ली भाई। जब मैं 11th में आया तो मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा एक विलेज साइड स्कूल में, ठीक है। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा। तो यार पापा वो हार मान चुके थे, क्योंकि यार 1.5 साल की मेहनत की उन्हें सैलरी नहीं मिली थी। हर महीने की सोचो यार, 1.5 साल लगातार 15 महीने की सैलरी उन्हें नहीं मिली। 15 साल उन्होंने मेहनत करी। अब वो वापस से घर पे आते हैं। घर पे मैं, मेरी दीदी और मम्मी बैठी हुई थी। तो पापा ने सीधा एक डिसीजन लिया। पापा ने बोला कल से मैं ऑटो रिक्शा चलाने वाला हूँ। एंड एकदम से मम्मी रोना चालू कर दी। मैं और मेरी दीदी, ऑफकोर्स यार पूरा परिवार सैड था बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो रहा है, कि एक आदमी जिसने इतनी मेहनत करी और ऊपर से 60 साल की अब उम्र है, अब वो ऑटो चलाएंगे। तो यार मैंने उसी टाइम, उसी दिन ठान लिया था कि यार अब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बताई। तो मेरे दोस्त के भाई की दूध की डेयरी थी, तो उन्होंने मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करा। थोड़ी बातचीत बढ़ाई हमने वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर काम दिया, नौकरी दी। तो गाइस, ये मेरे चिंटू भैया जी हैं, जिन्होंने उस टाइम मेरे को काम पे रखा था जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी पैसों की घर में। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, कोई जगह मिल जाए, बट कोई जॉब तो देखो नहीं मिल पाती उस एज में। तो ये मेरे दोस्त के घर के जस्ट सामने ही है इनकी दुकान। तो एक बार मैं ऐसे ही आया था, तो मैंने इन्हें हंसी मजाक में पूछ लिया था कि कोई काम है क्या। तो इन्होंने वो ये दूध का बताया था मेरे को कि लाइक घरों में दूध देने जाना पड़ता है सुबह और शाम के टाइम। तो इनके पास एक लड़का था वो, लेकिन वो चला गया था काम से। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे बात करी थी कि क्या मैं आ सकता हूँ करके, कि आप मेरे को रख लोगे काम पे। तो इन्होंने मेरे को उस टाइम 6,000 की तनख्वाह दी। 6,000 की तनख्वाह पे चिंटू भैया जी ने हमको काम पे रखा था। बाकी चिंटू भैया जी कुछ बोलना है आपको? ये कहना चाहूँगा, लड़का मेरे पास आया, काम मांगने के लिए आया था। जब दिक्कत थी थोड़ी सी घर में बाइक में, मैंने भी जरूरत नहीं दी इतनी, पर मैंने रख लिया भाई को। भाई मेहनती बहुत था, तब बहुत मेहनत करी, अपना काम करा। अब भाई की मेहनत ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। तो मैंने उनके वहाँ पर कुछ महीने तक काम किया था। मैं स्कूल भी जाता था, देखो यार ऑफकोर्स स्कूल भी जाना होता था। तो मैं घर पे नहीं बताता था, मैं घर से कुछ टाइम पहले निकलता था, बोलता था क्रिकेट खेलने जाना, क्योंकि मैं क्रिकेट में बहुत ही अच्छा था। देखो मैं स्टेट प्लेयर भी हूँ क्रिकेट में, तो मैं क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलता था। तो मैं क्रिकेट के बहाने बोल देता था मेरा सुबह मैच है, लाइक स्कूल का टाइम 8 बजे है, तो मैं 4-5 बजे निकल रहा हूँ और मैं दूध की डेयरी में वहाँ काम करने जा रहा हूँ। फिर कभी कभी स्कूल से आने के बाद बोल देता था कि लाइक ट्यूशन जाना है, मैच खेलने जाना है, तो मैं वहाँ पर दूध बेचने चला जाता था, ठीक है। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइम था उसमें। बहुत मतलब क्या होता मैं तुम लोगों का यार, हाँ।
तो उसके बाद फिर मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो मैंने तुम लोगों को बताया। तो कभी कभी जब मैं क्रिकेट की मैच जाता, अगर मैं सैटरडे संडे को खेलने जाता था क्योंकि उस दिन छुट्टी होती थी स्कूल की, तो मैं सैटरडे संडे को मैच खेलने जाता था। अब जो मेरी टीम थी, मैं देखो हमेशा अपने जैसे हाई लेवल वालों के साथ ही खेलता था ताकि उनसे ज़्यादा सीखने को मिले और ज़्यादा सीख पाऊँ, ठीक है। अपने छोटे लेवल वालों के साथ रहोगे या उनके साथ खेलोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है, वो फॉर श्योर पॉइंट है, ठीक है। तो मैं उनके साथ खेलना चालू करा, तो उनमें से 2-3 लोग थे जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इसमें बाइनरी ऑप्शंस में थे। तो उन्होंने मेरे को उस चीज़ को फर्स्ट टाइम मेरे को ट्रेडिंग से वहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ। उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत सिखाया, मेरे को एकदम से आया। मैंने देखा यार वो लाखों का प्रॉफिट दिन में छाप रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा सही है। मैंने कहा अब मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाने का ओनली जगह यही है ट्रेडिंग। तो मैंने अपनी वहाँ से ट्रेडिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। मैंने उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज ली। अब मैं इतना पागल हो गया था, इतना घुस गया था ट्रेडिंग में कि मैं घर गया, घर जाती मैं ये देख रहा हूँ क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च मार रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इतनी नॉलेज मिली नहीं। अब हर जगह देखने को मिल रही है मेरे भाइयों पेड कोर्स 10,000 के कोर्स, 25,000 के कोर्स, 30,000 के कोर्स। अब भाई इतने पैसे तो थे नहीं मेरे पे, थोड़े बहुत जमा करे थे, 12-15 हज़ार रुपये मैंने दूध की डेटी से 1,000 2,000 रुपये निकाल के, क्योंकि 6,000 रुपये मिलते थे, बाकी बचे हुए मैं घर पे दे देता था या स्कूल की फीस के लिए इकट्ठा करता था। अब उतने पैसे तो होते नहीं थे कि हम किसी का पेड कोर्स ले लें। तो भाइयों मैंने क्या करा, मैं एक शॉप पे गया, एक मार्केट होता है, ठीक है, किताबों का पूरा, वहाँ से 1-2-3 ट्रेडिंग की बुक ली मैंने, ठीक है, उनसे धीरे धीरे सीखा मैंने, ठीक है। फिर मेरा स्कूल भी होता था। अब मैं क्या करता था, स्कूल में भी जाके लास्ट बेंच पे बैठता था और लास्ट बेंच पे पूरे दिन वो ट्रेडिंग की किताब पढ़े जा रहा हूँ। मतलब मैं इतना घुस गया था, पागल हो गया था। पढ़ाई परिवार सब मैंने अलग कर दिया, मैंने पूरा ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने कहा पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी, परिवार भी सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए उससे मेरा परिवार था, मेरे मम्मी पापा थे, ठीक है। तो मैंने पूरा टाइम ट्रेडिंग में लगा दिया। भाई अपना मेहनती तो पहले से ही है। हम वहाँ मौज मस्ती करते, क्लास में बैठ के अगला पीछे ट्रेडिंग करता रहता था। पीछे बैठ के वहाँ टीचर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और अगला में ट्रेडिंग कर रहा। भाई मेहनत तो बहुत है, लड़के ना फल मिल रहा अपना। या फिर मेरे को आज भी याद है, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वॉज इन बिनोमो। 350 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, मैंने वो लगाया एंड मेरा लॉस हो गया। वहाँ पर मैं हार मान गया, मेरी घबराहट पड़ गई एकदम से, क्योंकि 350 रुपये भाई बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। मैं एकदम से पागल हो गया, मैंने कहा क्या हो गया। मैंने अपने आप को शांत किया, ठीक है। फिर मैंने वापस से अराउंड, झूठ ना बोलो तो यार 20-30 हज़ार रुपये का लॉस कर दिया। अब तुम बोलोगे 20-30 हज़ार रुपये कहाँ से है? भाई मैं देखो बैकअप पे एडिटिंग वर्क भी करता था, बहुत काम किया, दूध बेचने का भी काम करता था, मैं क्रिकेट फील्ड में भी काम करता था, एम्पायरिंग का। तो मैं आधे पैसे घर पे देता था, आधे पैसे हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि आधे पैसों से मैं अपनी सैलरी भर लेता था, और आधे पैसे लाइक घर पे दूध आ रहा है या फिर मम्मी को कोई सब्जी वब्जी लानी घर से, है ना, कुछ भी, तो उसके लिए अलग से पैसे रखता था। तो भाई मैंने वहाँ से पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे 20-30 हज़ार रुपये पूरे लॉस जो गए। फिर मैंने सोचा भाई नहीं, ये टाइम ऐसा है, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे पहले चीज़ें सीखनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, हर चीज़ सीखी। मेरे को सालों लग गए सीखने में, ऐसी बात नहीं है। मैं डेली पढ़ता लिखता था, क्रिकेट भी खेलता था और ये भी सीखता था। धीरे धीरे मैंने करके सीखा। 1-1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। अब एक टाइम ऐसा आया, मैं घर गया, स्कूल से जस्ट पहुंचा, मैंने देखा मेरी मम्मी रो रही है, बहुत तेज़ रो रही है। मेरे को 1.5-2 साल हो गया था ट्रेनिंग सीखने के बाद। उसके बाद ये हुआ था मम्मी बहुत तेज़ रो रही है। मैं मम्मी के पास बैठा, क्या हुआ? मम्मी रोते हुए बोली कि शायद एक ऐसा टाइम आ सकता है, शायद वो टाइम आ चुका है कि हमें अपना घर बेचना पड़ेगा, शायद हमारे सिर पे से हमारी छत जाने वाली है। एंड आई वॉज लाइक, अब एक ही चीज़ तो बची थी, वो भी अगर हाथ से चलेगी तो क्या ही बचेगा। मैंने उसी टाइम 5-6 हज़ार रुपये इकट्ठा कैसे किए थे मुझे पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। 1,000-2,000 मेरे पड़े थे, 2-3 हज़ार मैंने मम्मी से, खैर आज तक मैंने किताब के नाम पे लेके चोरी किए थे ठीक है, वो मैंने इन्वेस्ट किए। मैंने अराउंड 6,500 रुपये इन्वेस्ट किए थे और एक रात के अंदर मैंने 50,000 रुपये का प्रॉफिट करा। 50,000 रुपये का। मैं रात भर नहीं सोया, रात के, मैं मतलब शाम के 6 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, रात के 1:30 बजे से ट्रेडिंग खत्म हुई मेरी। अगले दिन शाम के 6 बजे मेरा विड्रॉल आया था, तो अगले दिन के शाम के 6 बजे तक मैं जागा हुआ था, विड्रॉल का वेट। मैंने शाम को मम्मी को बताया अराउंड 3-4 बजे, मम्मी मेरा 50,000 का विड्रॉल प्रॉफिट हुआ है, तुम टेंशन मत है, प्रॉफिट आने वाली। बोली है सच में इतना हुआ? कि मैंने ऐसे मम्मी को अपना विड्रॉल दिखाया और मम्मी वाज लाइक है, तो मम्मी लिटरली शॉक्ड हो गई। मम्मी पूछी तू सही काम तो कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? कहा नहीं मम्मी, कोई गलत नहीं काम कर रहा। मम्मी भगी गई, फटाफट से मंदिर गई और प्रसाद चढ़ा के आई। तो वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात एक और आप सभी से शेयर करना चाहूँगा, ज़रूर से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ख़ास बंदा है मेरी लाइफ में जिसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, जो कि सच है। उसके बाद से कुछ 6-7 महीने बीत गए थे, मैंने करीब 1 लाख रुपये इकट्ठा किए थे। मैं धीरे धीरे ज़्यादा रिस्क नहीं लेता था, तो 1 लाख रुपये जब मैंने इकट्ठा किए थे, तो एक टाइम ऐसा है मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था, मेरा फ़ोन साइलेंट था, मेरे को जस्ट मैंने देखा 5-6 कॉल आए हुए हैं। तो मैंने एक कॉल उठाया अपनी मौसी का, तो मौसी एकदम से बोलती है कि पापा की तबीयत कैसी है? आई टोल्ड पापा की तो तबीयत ठीक है। मैं घर से आया था, थोड़ी मम्मी का बुखार था, तो बैकग्राउंड से आवाज़ सुनने में आई एकदम से कि लाइक शायद इसको पता नहीं है क्या हुआ है। मैंने कहा है ये क्या हुआ? मैंने मम्मी से वो फटाफट से कॉल किया। मम्मी बोली कि तू फटाफट से हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा को पता है नहीं उन्हें, बस इतना बोले, वो एकदम बोले तू आ जा फटाफट।
मैं इतनी तेज़ गया। मैंने खैर फर्स्ट टाइम मैंने शायद उस टाइम पे प्लेटिना बाइक थी, पापा की थी, वो भी पापा की कमाई की। मैं फटाफट से हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके मैंने देखा पापा लेटे हुए थे एंड डॉक्टर टोल्ड कि उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, उनको ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज हुआ है, ठीक है। तो क्लॉटिंग बढ़ गई थी, नस फट गई थी सिर में, तो क्लॉटिंग बढ़ गई थी, खून जम गया था। तो डॉक्टर टोल्ड कि नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत रिस्की होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी जल्दी लेता हूँ। लाइक नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाले हैं और मेरे पैसे नहीं थे। एक दिन का आईसीयू का खर्चा था 40-50 हज़ार रुपये कुछ था, और इंजेक्शन वगैरह का भी बहुत, और लाइक हर चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था, 1-1.5-2 लाख ऐसे कुछ खर्चा था। तो अब मेरे पे उतने पैसे तो थे नहीं। तो भाई मेरे पास एक बंदा था, उसका नाम है पूरब डड्डा, पूरब भैया, मैं भैया बोलता हूँ क्योंकि ही अर्न माई रिस्पेक्ट एज ऑलवेज, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। तो उनसे उस टाइम मैंने एक कॉल किया, मैंने ऐसे बताया कि ऐसे मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। उन्होंने बोला मैं कुछ करता हूँ। 24 साल बीते, 48 आवर्स हुए, डॉक्टर ने रिपोर्ट ली कि ये आया है, क्लॉटिंग रुकी नहीं। तो मैं घर पे था, मम्मी को कॉल आया, गुड्डू पैसे नहीं, यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं यहाँ पर कि लाइक पैसे चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी टेंशन मत लो, अभी विड्रॉल मार दो, कंपनी से एडवांस में पैसे देता हूँ, कंपनी भेज देगी। मैंने ऐसा करके बोला था, बट कंपनी एडवांस में तो भेजती नहीं मेरे भाइयों। तो अब मैंने फटाफट से उसी टाइम बस आधा घंटे बाद पूरे भैया का कॉल आया, ही टोल्ड मी चेक कर जरा तेरे को पैसे भेजा। देखा मैंने, नोटिफिकेशन चेक करी, 1,98,000, 99,000, 1 लाख, ऐसे करके मेरे भैया ने मेरे को इतने सारे पैसे भेजे। एंड उस पैसों से मैंने फिर फाइनली पापा का सब कुछ ठीक हो गया, पापा ठीक हो गए थे। 72 आवर्स बाद उनकी क्लॉटिंग रुक गई थी। अभी भी खैर वो थोड़े पैरालाइज हैं, मतलब धीरे चल पाते हैं, लेकिन सब भगवान की दुआ से और उनकी वजह से आज सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में। तो ये है मेरी जर्नी। मैंने कैसे कैसे हार्ड वर्क भी भाई बहुत किया है, ऐसी बातें वो मेरे से ज़रूर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। बस यही कहना चाहूँगा, लाइफ हार मत मानना। और ये बुरा वक्त ऐसा वक्त होता है जिस टाइम आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके साथ ऐसे बुरे वक्त में खड़ा हो उसके लिए आप हमेशा खड़े रहो, वो आपके लिए भगवान है। और मेरे पूरे भैया मेरे भगवान है, सीधी बात भाई। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम बहुत हेल्प करी थी, तो मैं आज भी उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, कभी बस हार मत मानना। मैंने कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी, ऐसे ही आगे बढ़े जा रहा हूँ। आप भी ऐसी लाइफ में आगे बढ़े जाना, स्टे ट्यून। और उसके अलावा अगर कोर्स की बात की जाए, जैसे मैंने बोला कि मेरे को पेड कोर्स बेचा गया था, तो तुम्हारे भाई का फ्री कोर्स आ चुका है टेलीग्राम चैनल पे। या देखो मेरी तो हैसियत नहीं थी देखो उस टाइम, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि लाइक और लोग भी शायद नहीं खरीद पा रहे, जैसे मैं उस टाइम पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहा था, और लोग भी नहीं खरीद पा रहे होंगे। तो आप सभी के लिए मैं फ्री कोर्स लेके आ चुका हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल पे जाओ, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फ्री कोर्स से जल्द से जल्द अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।